हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ लिया था कि भाई मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। और मेटल है और नॉन मेटल में आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं ये सब हमने पढ़ा था। मेटल है नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे वो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो एक्वायर करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि भाई जो हमने जो मेटल्स पढ़ रहे हैं ये नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, मेटल्स पढ़ रहे हैं, नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं, ये आते कहाँ, ये कैसे कैसे ऑब्टेन होते हैं हमें। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में ये कैसे ऑब्टेन होते हैं मेरे। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है कि हमें कि ये मेटल्स है ये कैसे ऑब्टेन करेंगे हमें। ठीक है, कैसे हमें ये हमारे मेटल है अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं, कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं हमें। ठीक है, जो भी हमने अभी तक मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ तो लिया, लेकिन अभी ये हमें ऑब्टेन कैसे होते हैं। जितने भी हम 118 एलिमेंट देख रहे हैं, जितने मेटल्स और नॉन मेटल्स देख रहे हैं, ये हमें जो मेटल्स हैं ये हमें कहाँ से ऑब्टेन हुए। ठीक है, जो साइंटिस्टों ने जो जितने भी जो ये ऑब्टेन किए, कहाँ से ऑब्टेन किए, ये सब हमें आज पता लगाना है, ये सब हमें पता करना है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अक्रेंस ऑफ मेटल। ठीक है, अकरेंस ऑफ मेटल मतलब मेटल है वो कैसे अकर करता है, कैसे हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर देखो, अर्थ जितनी भी पूरी जो अर्थ क्रस्ट है वहीं से हमें क्या मिलते हैं, हमें मेटल्स मिलते हैं, वहीं से हमें क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं। ठीक है, तो पूरी जो अर्थ के अंदर है ऑक्सीजन और सिलिकॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है वो आपका सबसे, ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन क्या आपके नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके कई बार एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछ लिए जाते हैं कि भाई मतलब कि अर्थ के अंदर है वो कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है, कौन सा नॉन मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है ये क्या हमारे नॉन मेटल्स है। तो पूरी अर्थ के अंदर ऑक्सीजन और सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स में। ठीक है, और मेटल्स में जो है एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये एक शॉर्ट नोट करके लिखना है कि अक्रेंस ऑफ द मेटल्स में जो भी हमारे ऑक्सीजन और सिलिकॉन हैं, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन्स आर द ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन्स आर द मोस्ट abundant in the oxygen silicons are non metals most abundant in the earth crust। ठीक है, और ऑक्सीजन और सिलिकॉन से क्या है, हमारे नॉन मेटल्स हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर। ठीक है, और आपका जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम क्या है, हमारा मेटल है। एल्यूमिनियम्स आर मोस्ट abundant metal in the earth crust। ठीक है, ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम ये क्या, ये एल्यूमिनियम है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन सिलिकॉन जो नॉन मेटल है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर। और जितने भी एलिमेंट्स है, जैसे आपका मान लो मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम है वो कहाँ पाया जाता है, हमारा क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हमारे जो ग्रीन लीव्स होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, पेड़ों के जो हरे पत्ते होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। उसमें क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। और भी जैसे हमारे जो समुद्र हो गए, ठीक है, सी वाटर्स में भी आपका सोडियम है, पोटेशियम है, जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी आपके क्या समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या आते हैं, ये हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो हमारे पाए जाते हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई जो ये हमारे फ्री स्टेट में पाए जाए या फिर नेटिव स्टेट। फ्री स्टेट का मतलब क्या बात है कि भाई हमने अर्थ क्रस्ट को खोदा। ठीक है, अर्थ को क्या किया, खुदाई की, और हमें भाई सोडियम मिल गया, पोटेशियम मिल गया, फिर एल्यूमिनियम मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, सिलिकॉन मिल गया, ऐसे नहीं मिलता है। ठीक है, तो जितने भी जैसे हम अर्थ की खुदाई करते जाते हैं, जैसे हम अर्थ की खोदते जाते हैं, तो हमारे जैसे हम अर्थ के नीचे जाते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। जितना हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर उतना ही क्या करने लग जाएगा, इंक्रीज करने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मेटल और नॉन मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं।
ठीक है, कार्बोनेट बना लेते हैं। जैसे हमने मेटल्स की रिएक्शंस पढ़ी थी, नॉन मेटल्स की रिएक्शन पढ़ी थी, वो एक कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलते हैं, हमें सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो वो एक फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। ठीक है, फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलते हैं आपको। ठीक है, तो जितने भी हम मेटल्स, जितने भी हम अर्थ की खुदाई करते जाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा, और मेटल्स और नॉन मेटल्स वो विच इज फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट। ठीक है, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे आपको, फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हमें अब कंबाइंड स्टेट से, ठीक है, अब हमें कंबाइंड स्टेट से अब हमें उसको कैसे प्योरीफाई करना है। कंबाइंड स्टेट में मिल गया, अब उस कंबाइंड स्टेट से हमें मेटल्स को कैसे ऑब्टेन करना है, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो भाई, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो मेटल्स और नॉन मेटल विच इज एग्जिस्ट इन दी क्या, कंबाइंड स्टेट। ठीक है, जो कंबाइंड स्टेट में हमें मिला है उसी को क्या बोला जाता है, आपको मिनरल बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अर्थ की जब खुदाई करते हैं तो हमारे पास मिनरल मिलते हैं। ठीक है, अब जो मिनरल मिला, मिनरल किसको बोलेंगे, मेटल और नॉन मेटल्स को कंबाइंड स्टेट में जो मिला है उसको क्या बोला जाता है, मिनरल बोला जाता है। ठीक है, अब मिनरल में से मेटल्स को जो निकालते हैं उसको क्या बोला जाता है, और बोला जाता है। अब देखो, अब मिनरल और समझ गए क्या होता है कि जब, जैसे देखो पहले भी बताया था आपको कि भाई कभी भी आपको कंबाइंड स्टेट में, कभी भी आपको प्योर स्टेट में मेटल्स कभी नहीं मिलता है। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानों की फॉर्म्स में आपको क्या मिलेंगे, आपको मेटल्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स मिलेंगे। ठीक है, अब उसमें से मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्योरीफाई करेंगे। ठीक है, बहुत से हमें टेक्निकल अब हमें पढ़नी है। ठीक है, कैसे हमें मेटल्स को प्योरीफाई करना है, नॉन मेटल्स को कैसे प्योरीफाई करना है, ये सब हमें अभी पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे अर्थ की खुदाई की, टेम्परेचर इंक्रीज किया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेटल और नॉन मेटल किसकी फॉर्म में मिले, कंबाइंड स्टेट के फॉर्म में मिले, उसी को क्या बोला जाता है, मिनरल बोला जाता है। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि हमें अब कि भाई हमें मेटल्स को कैसे ऑब्टेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखो, किसकी, मिनरल की डेफिनेशन लिखोगे। मिनरल क्या होगा आपका, जैसे हमने अर्थ की खुदाई की तो आपको कंबाइंड स्टेट में क्या मिले, आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स मिले। तो मिनरल्स क्या होगा, these are combined state of, these are combined state of metal and non-metal, metal and non-metal exist in earth crust, in earth crust। ठीक है, मिनरल की डेफिनेशन क्या होगी, सबसे पहले अर्थ की खुदाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहले मिनरल मिलता है। अब उस मिनरल में हमारे पास क्या होंगे, मेटल्स और नॉन मेटल कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका और आता है। ठीक है, जो और क्या हो गया, जो मिनरल है। ठीक है, अब मिनरल में से हमें मेटल्स को अलग करना है, उसी को क्या बोला जाता है, आपका और बोला जाता है। द मिनरल from which metal extracted are called ore। मिनरल में से जो मेटल्स को निकाला जाता है उसी को क्या बोला जाता है, और मिले। तो अर्थ की खुदाई करने पे हमें क्या मिले, मिनरल मिले। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिले। मेटल्स और नॉन मेटल कंबाइंड स्टेट में क्यों मिले, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जैसे जब अर्थ की खुदाई करते जाते हैं, जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज मिलता है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। हमारा मेन एम क्या है कि हमें अर्थ में से मेटल्स को प्योरीफाई करना, मेटल्स को निकालना है। ठीक है, तो हमने जैसे अर्थ की खुदाई की तो हमने देखा कि टेम्परेचर तो इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर जब इंक्रीज कर रहा है तब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कंबाइंड स्टेट में मौजूद हैं। ठीक है, तब उसी को क्या बोला जाता है, मिनरल बोला जाता है। अब मिनरल में से हमें मेटल्स को क्या करना है, अलग करना है। क्या करना है, अलग करना है। उसी को क्या बोला जाता है, और बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल और ऑफ एल्यूमिनियम का जो और होता है उसको और ऑफ एल्यूमिनियम आर कॉल्ड बॉक्साइट।
ठीक है। मान लो आपको एल्यूमिनियम क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, एल्यूमिनियम निकालना है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, निकालना है। ठीक है, अब मान लो आपको एल्यूमिनियम निकालना है अर्थ क्रस्ट में से, तो आपको सबसे पहले जब एल्यूमिनियम निकालने जाओगे तो सबसे पहले आपको ये बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बॉक्साइट का, Al2O3 डॉट ट्वाइस ऑफ H2। इस फॉर्म में आपको अर्थ के अंदर मिलेगा। अब इसमें से एल्यूमिनियम मेटल्स को क्या करना है, अलग करना है। उसी को क्या बोला जाता है, ओर बोला जाता है। ठीक है, और एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया ओर ऑफ कैल्शियम। ओर ऑफ कैल्शियम आर कॉल्ड डोलोमाइट। डोलोमाइट बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 डॉट MgCO3। ठीक है, ये क्या होता है, कैल्शियम का ओर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोलोमाइट बोलते हैं। ठीक है, मान लो कैल्शियम को अलग करना है, मैग्नीशियम को अलग करना है, तो सबसे पहले आपको डोलोमाइट मिलेगा। इसमें से आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या करना है, अलग करना है। तो ठीक है, तो मिनरल और समझ गए। मिनरल तो वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, और वो होते हैं जो मेटल्स को क्या करते हैं, मिनरल में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, और बोला जाता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं। ठीक है, एक क्या बना रहा हूं, एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। उसकी प्रोसेस से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। वो फ्लो चार्ट आप ध्यान से देखना क्या होता है वो जो फ्लो चार्ट। देखो भाई, फ्लो चार्ट क्या है, स्टार्टिंग में देखो फ्लो चार्ट, देखो सब स्टार्टिंग में क्या मिलता है हमें, और मिलता है। ठीक है, स्टार्ट में क्या मिलता है, ORE, और मिलता है। और क्या होता है, एक कंबाइंड फॉर्म। देखो जैसे हमने अर्थ की खुदाई करते हैं, ठीक है, तो बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं हमें। ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें मिलती हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी रॉक्स मिलती, चट्टानें मिलती हैं। अब उस चट्टाने को क्या करता है, तोड़ के, हैमर से तोड़ के क्या किया जाता है, उसको एक पीसेज में मतलब डिवाइड किया जाता है। ठीक है, पीसेज में डिवाइड करने के बाद उसको एक पाउडर फॉर्म में मिलाया जाता है। ठीक है, अब पाउडर फॉर्म में जो हो गया तो उसको, उसमें से कुछ थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होती है, उस इंप्योरिटी को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो सबसे पहले और है, अब और में से क्या किया जाता है, उसके बाद जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उसके तोड़ के क्या बनाया जाता है, आपका पीसेज में क्या बनाया जाता है, उसको पीसेज में पार्टिसिपेट किया जाता है, पीसेज में डिवाइड किया जाता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड ओर। उसी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड ओर बोला जाता है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में हमें ओर मिला, चट्टान मिली, जैसे मान लो ओर ऑफ एल्यूमिनियम को मिला। मैं पहले सबसे पहले क्या मिला, बॉक्साइट मिला, जो कि बहुत बड़ी चट्टान थी। ठीक है, उसको क्या बोला, उसको तोड़ के क्या बनाया हमने, एक पीसेज में डिवाइड किया। ठीक है, पीसेज में डिवाइड किया, उसी प्रोसेस को क्या बोला गया हमें, कंसंट्रेटेड ओर बोला गया। अब उसमें से अब इम्प्योरिटी को क्या किया, हमने रिमूव किया। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी होंगी, बहुत सी मेटल कंबाइंड स्टेट में मिले तो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी भी होंगी। अब उस इम्प्योरिटी को हमने क्या किया, अलग करना है। अब उस इम्प्योरिटी को अलग करने की बहुत सी टेक्निक होंगी, वो टेक्निक में हमें पढ़नी है। अब हमें आगे हमें टेक्निक क्या टेक्निक पढ़ेंगे, पहले जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन पढ़ेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन पढ़ेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ेंगे, इन प्रोसेस के द्वारा जो पाउडर फॉर्म में जो हुआ है, सबसे पहले और था, बड़ी सी चट्टान थी, इसको तोड़ के क्या बनाया, पीसेज में डिवाइड किया, पाउडर फॉर्म बनाया। उसी प्रोसेस को क्या बोला, कंसंट्रेटेड ओर। अब पाउडर फॉर्म में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होंगी, अब उस इम्प्योरिटी को कैसे अलग करेंगे, इन तीनों प्रोसेस के द्वारा हम उस इम्प्योरिटी को क्या करेंगे, हम अलग करेंगे। अब देखो, अब कंसंट्रेटेड और मिला है जो हमें, अभी तो हमें मेटल्स की फॉर्मेशन नहीं हुई, अभी तक तो सिर्फ क्या मिला, चट्टान को तोड़ के पीसेस पाउडर फॉर्म में मिला है, पाउडर फॉर्म में बनाया हमने। ठीक है, अब वो पाउडर फॉर्म में बनाया, अब पाउडर फॉर्म से हमें क्या निकालना है, हमें मेटल की फॉर्मेशन। अभी तक हमें मेटल की, अभी यहां तक हमें मेटल की फॉर्म, प्योर मेटल अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, अब हमें मेटल्स की फॉर्मेशन चाहिए, प्योर मेटल चाहिए। अब वो प्योर मेटल्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, मैंने आपको दो लेक्चर पहले आपको एक एक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी, रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या बताया था भाई, सबसे टॉप पे क्या था आपका पोटेशियम मेटल था, सबसे लो पे क्या था आपका
आपका प्लेटिनम मेटल था, ठीक है। तो हम जैसे जो एक्टिविटी सीरीज थी, अब उस एक्टिविटी सीरीज में वो जितने भी मेटल्स हैं, अब उसको हमें क्या करना है, ऑब्टेन करना है। वो हमें कैसे कैसे प्राप्त होंगे, वो कैसे ऑब्टेन होंगे, वो हमें देखना है, ठीक है। अब उस एक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो हायर एक्टिविटी सीरीज, मिडिल एक्टिविटी सीरीज और एक लोअर एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हायर एक्टिविटी सीरीज, भाई हायर एक्टिविटी सीरीज में जितने भी हमारे सोडियम, पोटेशियम, जितने भी मैग्नीशियम, जितने भी हैं वो हमारे हायर एक्टिविटी सीरीज। फिर उसके बाद मिडिल एक्टिविटी सीरीज और फिर लोअर एक्टिविटी सीरीज में तीनों में हमें तीन में हमें डिवाइड किया गया है। एक तो क्या है, मेटल विद हायर एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। फिर दूसरी जो एक्टिविटी सीरीज, मेटल विद मिडल एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। फिर उसके बाद आपका लास्ट में आता है मेटल विद लोअर एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। जो भी एक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हायर एक्टिविटी सीरीज, मिडिल एक्टिविटी सीरीज और लोअर एक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो अब हमें वो एक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं वो हमें वो मेटल्स चाहिए। वो कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे। जो हायर एक्टिविटी सीरीज है उसमें जो प्रोसेस होगा आपका, उसमें जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और रिफाइनिंग। जब भी हम हायर एक्टिविटी सीरीज प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन और रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ना होगा। उस प्रोसेस से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। और मेटल विद लोअर एक्टिविटी सीरीज से, ठीक है, जो मिडिल एक्टिविटी सीरीज है, उस मिडिल एक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं उस ऑब्टेन करने के लिए कौन सी टेक्निक पढ़नी पड़ेगी हमें 2-3-4 टेक्निक पढ़नी पड़ेगी। एक तो रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और रिडक्शन। ये हमें टेक्निक पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। और जो हमारे लोअर एक्टिविटी सीरीज बचेगी, जो हमारे प्लेटिनम बचेगी, जितने गोल्ड है, प्लेटिनम है, उसको ऑब्टेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक रोस्टिंग टेक्निक काफी होती है। रोस्टिंग टेक्निक से हम आपका प्योर मेटल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अभी आपको पाई चार्ट है जो बहुत सा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि भाई ये सब क्या लिखवा दिया, ठीक है। तो हमें अभी आपको एक एम मिल गया है कि हमें किस तरह से इस चैप्टर में आगे बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें प्योर मेटल चाहिए, ठीक है। प्योर मेटल वो कैसे ऑब्टेन होंगे, ठीक है। सबसे पहले भाई अर्थ की खुदाई की, ठीक है। खुदाई करने के बाद हमें एक बड़ी सी चट्टान मिली, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंबाइंड स्टेट में मिले, जिसको मेटल और नॉन मेटल कंबाइंड स्टेट में मिले, या फिर जो भी हम जितनी भी बड़ी खुदाई करने के बाद एक इम्प्योर स्टेट में मिली, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम ओर बोलते हैं। और से उसको क्या मिले, टुकड़ों में उसको पीसेज में डिवाइड किया, पाउडर फॉर्म में बनाया, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड ओर्स में जितने भी हमारे पास जितने भी इम्प्योरिटी होंगी, अब उस इम्प्योरिटी को रिमूव कैसे किया जाए, रिमूव करने के लिए ये टेक्निक पढ़नी होगी हमें, ठीक है। अब हमें जितने भी अभी हमें मेटल्स की यहां तक हमें मेटल्स की अभी फॉर्मेशन नहीं हुई है, हमें प्योर मेटल चाहिए। अब प्योर मेटल्स में अब इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया कंसंट्रेटेड ओर को, कि भाई जितनी भी हमारे पास एक्टिविटी सीरीज थी, जो भी एक्टिविटी सीरीज मैंने लिखवाई थी, उस एक्टिविटी सीरीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हायर एक्टिविटी सीरीज, मिडिल एक्टिविटी सीरीज और लोअर एक्टिविटी सीरीज। हायर एक्टिविटी सीरीज में ये टेक्निक हमें पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमें प्योर मेटल मिलेगा, ठीक है। मिडिल एक्टिविटी सीरीज में हमें ये टेक्निक पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमें प्योर मेटल मिलेगा। और लोअर एक्टिविटी सीरीज में ये टेक्निक पढ़नी पड़ेगी, जिससे हमें प्योर मेटल की क्या होगी, फॉर्मेशन
होगी। ठीक है, तो हमें इस तरह से चैप्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आपको एक मेन एम होगा कि कैसे कैसे हमें चैप्टर में आगे बढ़ना है, कैसे कैसे हमें प्योर मेटल्स की क्या मिलेगी, फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है जी, तो ऐसे हमें ऐसे हमें क्या पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ सब हमें यही पढ़ना है कि भाई ये जो टेक्निक है, किस टेक्निक से भाई इम्प्योरिटी को कैसे हमने इम्प्योरिटी को रिमूव किया, ये सब टेक्निक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कंसंट्रेटेड और क्या होता है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, रिडक्शन, ये जो जितने इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, ये कैसे ये क्या टेक्निक होती है और कैसे इनको प्योर मेटल्स में कैसे प्योर मेटल से ऑब्टेन हो, कैसे कैसे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपका मेन एम है कि भाई ऐसे ऐसे हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम सब यही हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे हमें आगे बढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।